निडर साहसी और अचूक निशानेबाज, ऐसी बहादुरी का सामना करने वाला उसके सामने तलवार तक नहीं उठा सकता। मणिकर्णिका का जन्म 19 नवंबर 1835 में हुआ था। उनका बचपन का नाम मणिकर्णिका था, लेकिन प्यार से उन्हें मनु कहकर बुलाया जाता था। जन्म के 4 साल बाद ही उनकी माता की मृत्यु हो गई थी और मनु को पालने की जिम्मेदारी उनके पिता पर आ गई थी। क्योंकि घर में मनु की देखभाल करने के लिए कोई नहीं था, इसलिए पिता मनु को अपने साथ पेशवा बाजीराव के दरबार में ले जाया करते थे, जहां उनके पिता बाजीराव की सेवा करने में लगे रहते थे। पेशवा बाजीराव के बच्चों को पढ़ाने के लिए एक शिक्षक आया करते थे और मनु भी उन्हीं बच्चों के साथ पढ़ने लगी और उन्हीं के साथ तीर तलवार बंदूक से भी निशाना लगाना सीख लिया। और इस प्रकार उन्होंने कम उम्र में ही अस्त्र शस्त्र चलाने में निपुण हो गई थी। उनको अस्त्र शस्त्र चलाना और घुड़सवारी करना बहुत पसंद था। समय पड़ने पर मनु की शादी झांसी के राजा गंगाधर राव से हो गई थी और शादी के बाद देवी लक्ष्मी के सम्मान में उनका नाम बदलकर लक्ष्मीबाई कर दिया। रानी बनकर लक्ष्मीबाई को पर्दे में रहना पड़ता था, जो कि इनको ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उन्होंने किले के अंदर ही एक व्यायामशाला बनवाई और शस्त्र चलाने तथा घुड़सवारी करने के लिए आवश्यक प्रबंध किए, जिसमें उन्होंने स्त्रियों की एक सेना भी तैयार की। और समय के बाद रानी लक्ष्मीबाई ने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन कुछ महीनों बाद बच्चा गंभीर रूप से बीमार हुआ और उसकी मृत्यु हो गई। सन 1853 में राजा गंगाधर का स्वास्थ्य बहुत अधिक बिगड़ जाने के कारण दरबारियों ने उन्हें पुत्र गोद लेने की सलाह दी और राजा ने अपने ही परिवार के एक बालक आनंद राव को गोद ले लिया और उसके बाद उसका नाम बदलकर दामोदर राव रख दिया। और बच्चे के दूसरे दिन बाद ही राजा गंगाधर राव का 21 नवंबर 1853 को दिल का दौरा पड़ने की वजह से उनका निधन हो गया। उस समय भारत के बड़े भूभाग पर अंग्रेजों का शासन हुआ करता था। अंग्रेजों ने अपने राज्य हड़प नीति के तहत बालक दामोदर राव को राज्य का उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया और रानी लक्ष्मीबाई को पत्र लिखकर भेजा। राजा का कोई पद नहीं है, इसलिए झांसी पर अब अंग्रेजों का अधिकार हो गया था। हालांकि मुकदमे में बहुत बहस हुई, लेकिन उसे खारिज कर दिया गया और अंग्रेज अधिकारियों ने राज्य का राज्य खजाना जब्त कर लिया था। और इसके परिणाम स्वरूप रानी झांसी के मुख्यालय किले को छोड़कर झांसी की रानी के महल में जाना पड़ा। लेकिन अभी भी रानी लक्ष्मीबाई ने हिम्मत नहीं हारी थी। 1857 में रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी की सुरक्षा करने का निश्चय कर लिया था और सेना को तैयार किया, जिसमें कि महिलाओं को भी भर्ती कर लिया गया। उनका युद्ध का परीक्षण भी किया गया था। 1858 में सैनिकों ने झांसी की ओर बढ़ना शुरू कर दिया और कुछ ही समय में शहर को घेर लिया। 2 हफ्तों की लड़ाई के बाद अंग्रेजी सेना ने पूरे शहर पर कब्जा जमा लिया, लेकिन रानी ने अपने पुत्र को पीठ पर बांधकर अंग्रेजों से बचकर भाग निकलने में सफल रही। और रानी झांसी से भागकर तात्या तोपे से मिली। तात्या तोपे और रानी की कुछ सेनाओं ने ग्वालियर के विद्रोह के सैनिकों की मदद से ग्वालियर के किले पर कब्जा जमा लिया। 18 जून 1858 को ग्वालियर में अंग्रेजों से लड़ते लड़ते रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हो गई। बताया जाता है कि युद्ध के बाद जनरल हंगरोस ने कहा था कि रानी लक्ष्मीबाई अपनी सुंदरता और चालाकी के लिए विशेष थी और वे सभी भारतीय नेताओं में से खतरनाक थी। और रानी लक्ष्मीबाई का रानी महल अब एक संग्रहालय में बदल गया था, जिसमें 9वीं और 12वीं शताब्दी के पुरातात्विक अवशेष का संग्रह है और आज भी उनका वीरता का गीत प्रस्तुत है। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदले हर बोले के मुंह से हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी।